आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब डेली लेक्चर्स आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही दुखद घटना दोस्तों सामने आई है और एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 7 लड़कियाँ, ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं मध्य प्रदेश में, काफ़ी ट्राइबल्स रहते हैं, आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में ट्राइबल्स रहते हैं, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सीधी डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे 7 लड़कियों का बलात्कार किया गया। आप समझ सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और हो सकता है और भी बलात्कार किया गया हो, वी डोंट नो। पुलिस ये कह रही कि और भी लड़कियां हो सकती हैं। अभी तो खाली 4 लड़कियों ने ही कंप्लेन करवाई है। तो कैसे हुआ है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम पूरे केस के बारे में आपको बताते हैं। अब ब्रिजेश प्रजापति जो कि एक महाराष्ट्र की मिल में काम करता था, एक जगह जैसे मैं एनडीटीवी देख रहा था, वहां पे नाम था ब्रिजेश कुशवाहा, इंडिया टुडे में नाम है ब्रिजेश प्रजापति। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ब्रिजेश ही नाम ले लेते हैं, चाहे वो कुशवाहा हो चाहे प्रजापति हो, जो भी हो। तो अब क्या है कि ब्रिजेश प्रजापति जो कि 30 साल का है, ठीक है, और इसके 3 दोस्त, इन सबको गिरफ्तार किया गया जो इसकी हेल्प करते थे। अब ये क्या करता था, ये महाराष्ट्र के मिल में नौकरी करता था, उसके बाद इसने वहां पे नौकरी छोड़ दी, फिर ये यहां पे आ गया, मध्य प्रदेश में सीधी में आ गया। तो इसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इसने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, और आजकल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसने अपनी वॉइस को लड़की की वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लिया। एआई से हो जाता है, आप अपनी वॉइस को लड़की की वॉइस में, अपने फेस को, ठीक है, सब कुछ डीप मॉफ्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक, कि सब कुछ आप बदल सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने ये पूरी स्किल सीखी कि कैसे अपनी वॉइस को कन्वर्ट करें, मतलब लड़के की आवाज़ जो है वो लड़की की वॉइस पे छापे। तो ये पूरा इसने सीखा 1-2 महीने देके, फिर इसने अपने शिकार ढूंढने शुरू किया। अब शिकार कैसे ढूंढे? व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, कॉलेज ग्रुप्स चलते हैं, तो किसी तरीके से उसमें वहां पे घुस जाता था, लड़की का करके, या कोई भी उसको घुसा लेता था कि भाई मैं भी जो है वो पढ़ना चाह रही हूं, इसी का ही यूज करके, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करके ये तरह तरह के ग्रुप में घुस जाता था, और फिर ये लड़कियों का वहां से नंबर्स निकलता था। अब इसमें क्या कहता था ये कि एक लड़की प्रोफेसर, एक वुमेन प्रोफेसर की तरह, ये जैसे मान लीजिए किसी का नंबर लिया, उसको कॉल किया और बोला हेलो, लेकिन ये आवाज, क्योंकि एआई ने उसको आवाज को बदल दिया है, तो एज अ वुमेन प्रोफेसर ये पोस्ट करता था कि एक औरत प्रोफेसर है ये, और ये बोलता था कि कांग्रेचुलेशन। ज्यादातर लड़कियां 18 साल या उससे कम की होती थी, तो पॉक्सो की भी धारा लगी है। तो बोलता था कि कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपना जस्ट स्कूलिंग कंप्लीट किया, तो आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपकी पूरी पढ़ाई फ्री में होगी। तो लड़कियां खुश हो जाती थी, अरे वाह क्या बात है। तो ये बोलता था कि मुझे यहाँ पे आके मिलो, और मेरा लड़का जो है वो आपको यहाँ पे ले आएगा, और बाकी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी, कॉलेज में ही ले आएगा वो। तो लड़कियां मान जाती थी। तो लड़कियां जब इससे मिलती थी, तो जैसे ही इससे मिलती थी, ये हेलमेट पहना होता था और अपने हाथ पे ग्लव्स लगाए रहता था, पूरी अपनी आइडेंटिटी को कवर किया रहता था, ये दिखाता नहीं था ये, क्योंकि पता था फिर पहचान जाएगा। फिर जैसे ही लड़कियां आती थी, 2-3 और लोग रहते थे, तो लड़की को ओवर पावर कर लेते थे। लड़की बचाने की कोशिश करती अपने आप को, लेकिन वो उसको मारते और उसके बाद फोन छीन लेते थे, और उसके साथ ये जो ब्रिजेश है वो रेप करता, बलात्कार करता। समझ रहे? अब दोस्तों क्या हुआ कि एक के साथ इसने किया, 2 के साथ किया, 3, 4, ऐसे 7 केसेस जो हैं वो एकाएक आने लगे। तो ये मामला बढ़ने लगा। पुलिस को इसकी भनक नहीं है, ठीक है। 3 जिसके और 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें संदीप प्रजापति जो कि 23 साल का है, राहुल प्रजापति 23 साल का, और लव कुश प्रजापति 24 साल का, ठीक है। ब्रिजेश मास्टरमाइंड था इसका, ठीक है। बताते हैं कि इसके पास 16 फोन और बहुत सारे सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है, फोन से तो ट्रेस हो जाएगा, तो एक फोन यूज किया, उसको खत्म करके, सिम कार्ड को खत्म करके दूसरे फोन पे चला गया। फिर उसके बाद जब 4 लड़कियां, एक के बाद एक लड़कियां सामने आई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, और इसी मई की ही घटना है, इसी मई में ही ये घटना जो है वो सामने आई है। मैं आपको एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी बताता हूं कि कब कब ये घटना हुई है और कब कब जो है वो पुलिस को रिपोर्ट जो है वो लिखवाई गई है, राइट। और आपको धाराएं भी बता देता हूं, धाराएं कौन कौन सी लगाई गई है। धाराएं इसमें सेक्शन, बहुत सारी धाराएं लगाई गई। 376 वो तो है ही है, रेप की धारा तो है ही है। 354
506, 342, 366, 294 माझौली पुलिस स्टेशन सीधी में ये धाराएं लगी और सेक्शन 3/4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में आया था वो भी जो है लगाया गया है, राइट। तो ये हिसाब किताब हमको यहां पे देखने को मिला है। अब जब ये हुआ तो बड़ा बवाल मचा क्योंकि 7 लड़कियां गिरफ्तार कर लिया गया, सबको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, एक चीज तो और कि लड़कियों से जब पूछा कि बेटा पहचान बताओ, पहचान भी नहीं बता पा रही है क्योंकि उन्होंने क्योंकि आप यही सोचेंगे ना अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ये काफी समय मतलब 1-2 महीने हो गए हैं ये काम चल रहा है, पकड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी शक्ल नहीं हमको दिख रही थी। हेलमेट लगा के रखता था, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत। बस लड़कियों ने यह बताया कि इसके हाथ में, क्योंकि जब ये बलात्कार करता था, ठीक है, तो इसके हाथ में जो है ना वो बर्न था, वो जला हुआ था इसका हाथ, शायद जहां पे जिस मिल में ये काम करता था वहां पे इसका हाथ जल गया था। सातों के सातों लड़के ट्राइबल हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब इस बात पे फिर इसकी ढूंढैया शुरू हुई, फोन कॉल को ट्रेस किया गया, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए। आजकल सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं ना उसी से ही वो बहुत मदद का काम करता है, बहुत मदद। तो जितने सीसीटीवी फुटेज होंगे, जितने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे, उतना ही जो है सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, राइट। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ देखा हुआ तो फिर पता चल गया था ये लड़का है, फिर से इसको पकड़ा, शक था, पुलिस ने तगड़े तरीके से पूछताछ की और उसके बाद फिर धर लिए गए सब के सब। पहला केस जो है रेप, किडनैपिंग और असॉल्ट और रॉबरी का, लूट भी लेता था, फोन भी सब, मतलब जो भी पैसा है वो भी लूट लेता था, वो 16 मई को आया था। 13 मई को इंसिडेंट हुआ था, याद रखिएगा। देखिए ये यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो चुप नहीं बैठी, जैसे ही ये हुआ तुरंत वो आगे उन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई। तो 13 मई को पहला इंसिडेंट हुआ, तो 16 मई को एफआईआर आई। 2 और केसेस जो है वो 18 मई और 23 मई को दर्ज कराए गए, ठीक है। अब जो 18 मई और 23 मई को दर्ज कराए गए थे वो 4 मई और 20 मई को हुआ था। एक और एफआईआर जो है वो 19 मई को दर्ज कराई गई और बोला गया कि ये ऑफेंस 15 अप्रैल को हुआ था। तो जो मोहन यादव इस समय मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने एसआईटी गठन की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,